शरद सर के पास बातचीत की शुरुआत करने। वो लार्ज ट्रेड की डिटेल स्क्रीन पे रखिएगा। शरद सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष। प्रमोटर विधि खंडेलवाल ने तकरीबन 45 लाख 44.87 लाख शेयर्स बेचे थे। वो मार्की इन्वेस्टर्स गोल्डमैन सैक्स, मिराई एसेट, आईटीआई, ईडलवाइज, ट्रस्ट एमएफ, मोबियस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह सबके नाम स्क्रीन पर आएंगे। सबने वो चंक खरीदा था। शरद सर, पहले तो वो कहते हैं ना, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये मैसिव 250 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रमोटर्स ने सेलिंग करी थी, क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से थ्रेशोल्ड के ऊपर का स्टेक था तकरीबन 78-79%, उस स्टेक को रिड्यूस करने के लिए करा गया था? इसके बाद और कोई फ्रेश सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सपेक्ट करे स्ट्रीट, या मामला कुछ और है? कुछ और फर्दर अलाइनमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो करने की जरूरत? नहीं आशीष, आपकी बात सही है। ये पहले एमपीएस नॉर्म मीट करने के लिए किया गया था, और जिस सिचुएशन में हमारी कंपनी ने एक साल में परफॉर्मेंस की और रिफर्बिशमेंट इंडस्ट्री जो एआई रिलेटेड चिप शॉर्टेज, मेमोरी शॉर्टेज, एसएसडी शॉर्टेज और प्रोसेस शॉर्टेज की वजह से ब्रांड न्यू कंप्यूटर के रेट बढ़े हैं, जिससे रिफर्बिश इंडस्ट्री इन जनरल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार जेएनजी को पर्टिकुलर को एक अच्छी स्पेस मिलती है, स्ट्रॉन्ग हेडरूम एंड गुड टेलविंड्स। उसके चलते काफ़ी मार्की नेम्स ने इंटरेस्ट दिखाया था। तो हमने सोचा कि अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, ये कंपनी के हित में है, सबके हित में है, और एमपीएस नॉर्म भी हमें मीट करना था, तो इसके चलते हमने इस समय डिसीजन लिया। दूसरा सवाल आपका था कि आगे हमारा कोई विचार है स्टेक सेल करने का, तो विचार नहीं है, उसका आंसर इज नो। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। ओके, चलिए वो एड्रेस हो गया इंपॉर्टेंट। अब मैं 78.71% स्टेक था जो चंक बेचा, उसका गणित करूं तो अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग आ जाएगी 74.77 पे, तो 75 की थ्रेशोल्ड के बेहद करीब, लेकिन हाँ, उन नियमों का पालन होता हुआ आपको नजर आएगा। ये जब मार्की इन्वेस्टर शरद सर एंटर करे, वो तमाम नाम गोल्डमैन सैक्स से लेकर नवाम जो जुड़े, जब आपका दरवाजा खटखटा रहे थे तो क्या स्टोरी थी, क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस थी, क्या पसंद आया आपसे बातचीत करके कि सबने हाथों हाथ वो चंक खरीद लिया? आपने क्या कहानी सुनाई? ये मेरा कहना सही नहीं रहेगा कि वो मेरा दरवाजा खटखटा रहे थे। मैं तो मैं मानता हूं वो मेरा बोलने का तरीका हो गया, लेकिन बातचीत क्या हुई आप लोगों की? आपका तरीका बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। लेकिन हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया। एक तो जो हमारा इंडस्ट्री है वो शायद वो अच्छे से समझे इसका स्कोप कितना है। एक बात समझिए, सेकेंडरी मार्केट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज बढ़ रहा है, और एक जो नई कार बिकती है उसके चलते दो पुरानी कार बिकती है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। इतना सारा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के भाव बढ़ चुके हैं, 60-70% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो 26,000 का लैपटॉप था दिसंबर में, उसका भाव 45-50,000 के पास पहुंच चुका है। इस महीने ऑलरेडी 20% ईयर ऑन ईयर सेल गिर चुकी है मार्केट में, ब्रांड न्यू सेल की। ये मेरे को फुल अथॉरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट नहीं गिरी है। तो कंप्यूटर तो लोगों को चाहिए, और कंप्यूटर चाहिए भी तो वो रिलायबल होना चाहिए, जिसमें वारंटी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं आप कहीं और से ले सकते हैं जिसपे आपको क्रेडिबिलिटी या वर्किंग पे डाउट हो। तो हमारा जो कंप्यूटर है, जो नया जैसा दिखता है, नया जैसा काम करता है, और जो क्रेडिबल वारंटी हम एस्टेब्लिश कर पाएँ, जो मार्केट सब पूरा समझते हैं, तो उसके चलते सब लोगों ने मतलब ये अंदाज़ा डेफ़िनेट लगाया कि हमारे लिए बहुत अच्छी टेलविंड है, स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है और बहुत अच्छा हेडरूम है। और जो अभी आप एक बात और समझिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में सारे रेपुटेड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, जो केवल ब्रांड न्यू बेचते थे अभी तक, वो भी रिफर्बिश कंप्यूटर बेच रहे हैं। तो वो हर किसी से ले नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी चाहिए, जो हमारी 30 साल की जो क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन है, उसके चलते हम ऑनबोर्ड कर पाए। तो इन सब बातों से इंटरेस्ट बना सबका, और हमें भी लगा कि ये नाम आए तो भी वो हमारे सबके लिए अच्छा है। तो ये थीसिस है, और ये तो जो है लॉजिकल है। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत लॉजिकल है कि जो दिशा है ये तो बहुत क्लियर है। और इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मार्जिन लीवर। तो ट्रस्ट आप जितना डेवलप कर पाएँ, जितना आप काम कर पाएँ, और अभी हमारी चैनल मीट चल रही थी, कल परसों मैं भी था चेन्नई में, और कल हमारी लखनऊ में थी। जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग। लोग इस प्रोडक्ट में काम करना चाहते पर वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर उनके लिए मिसिंग था। और वो लोग, चैनल पार्टनर अपने कॉर्पोरेट्स को, अपने कस्टमर को दें, तो उस तभी दे सकते हैं जब उनको भरोसा हो।
तो वो भरोसे वाली चीज अगर आप एस्टेब्लिश कर पाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी समझता है, मार्केट भी समझता है, इन्वेस्टर भी समझता है। चैनल मीट मतलब चैनल पार्टनर्स जो आपके के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथ आप मुलाकात कर रहे थे? जी, चैनल ओके। मीट थी हमारी चेन्नई में और 170 ओके। लोग आए थे। कल लखनऊ में थी, लखनऊ में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो हम हाँ चैनल एंगेजमेंट करना जरूरी है ये, क्योंकि हाँ। आपको अपना प्रपोजिशन बताना है, वी हैव टू मेक देम सेल। सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि अब हमारा जो बिजनेस एंड एजुकेशन इज अवर अल्टीमेट कस्टमर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी प्रोडक्ट का जो एप्रिसिएशन होता है, जो क्वालिटी का, कंसिस्टेंसी और वारंटी का, वो मार्जिन हमको उस तरह से मिलता है। तो उसके लिए बेस्ट वे टू रीच इज द चैनल। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी अभी, सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट वही था, इनिशिएटिंग कवरेज थी। 95% जीएनजी के रेवेन्यूज बी चैनल्स और इंस्टीट्यूशन से आते हैं, और 46 कंट्री। जी रीफर्बिश मतलब इस्तेमाल करे हुए उनको एकदम ठोक बजा के ठीक करके गारंटी के साथ फिर से बेचना। और आईसीटी मतलब सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं, फेरिफेरल्स वगैरह। मैं लॉजिकली तो रिफर्बिशमेंट इंडस्ट्री मतलब बहुत फ्रैगमेंटेड सी, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड। आपने लेकिन इसको इस तरह से और 46 कंट्रीज पहुंचा दिया। ये क्या एंटरप्राइज रिलेशनशिप जो आपके हैं काफी स्टिकी हैं क्या? दूसरा, जब आप कहते हो रिफर्बिश्ड, आजकल तो चर्चा होती है वो एआई के लिए हैवीली लोडेड जीपीयूज और अपडेटेड कंप्यूटर्स। तो आप जो बेचते हो उसमें अगर मुझे चाहिए तो अपने डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए तो उसको लोड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो आपने 3 सवाल पूछे। इंडस्ट्री बिल्कुल फ्रैगमेंटेड थी और मैंने रियलाइज़ किया था 15-16 में कि लोग रिफर्बिश्ड कंप्यूटर लेना चाहते थे पर ले नहीं पा रहे थे, क्रेडिबिलिटी गैप की तरह से। तो हमने ऐसा ही प्रूफ ऑफ कांसेप्ट की वजह तरह 2016 में फैसिलिटी चालू की अंधेरी में, एंड जब हमारा प्रोडक्ट राइट हुआ तो हमने इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में गए। तो हमने सोचा इसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा प्रपोजिशन है। जैसा आप देखिए कार मार्केट में भी 15-20 साल पहले टोटली अनऑर्गेनाइज कार मार्केट था। अब बहुत रिस्पेक्टेड प्लेयर्स आ चुके हैं, इंडिया में नहीं इंटरनेशनल सब जगह आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा था कि लोग लेना चाहते हैं पर वो बिल्कुल सस्ता और विदाउट वारंटी या विदाउट कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते। प्रोडक्ट डिसेंट दिखना चाहिए, उसमें वारंटी भी होना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, उसकी बहुत ज़रूरत है। और रही बात स्टिकीनेस की, ग्लोबली स्टिकीनेस हमेशा किसी भी चीज़ में आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मेरिट्स पे आती है। इफ़ वी आर एबल टू डिलीवर वैल्यू हमारा जो बिज़नेस कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड कस्टमर को, देन वी आर इन द जॉब व्हिच वी इंटेंड टू। मैं और हमारी टीम हमेशा रोड पे रहते हैं। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, वी हैव ऑल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एंड वी ट्राई टू डू बेटर जॉब एवरी डे। तीसरा सवाल था एआई वगैरह की वजह से। तो हमारा जो मैक्सिमम कंप्यूटर हम रिफर्बिश करते हैं वो सारे हाई एंड होते हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख के कंप्यूटर होते हैं उनको। तो हमारा इसलिए एएसपी भी ज़्यादा है। और ये सारे लैपटॉप 2-3 साल पुराने होते हैं, बट ये एआई के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ये हम एंट्री लेवल कंप्यूटर रिफर्बिश नहीं करते हैं। तो हमारा तो उसके लिए एआई के लिए पूरी तरह पर्याप्त है इनकी जो कैपेबिलिटी है। और इसमें हम परफॉर्मेंस बूस्टिंग भी करते हैं, कॉस्मेटिक वाला काम भी करते हैं, बैटरी बूस्टिंग भी करते हैं। तो दीज आर परफेक्टली फाइन फॉर एआई। तो लेना सब चाहते थे, डरते थे। वो आपने वो डर हटा दिया जब वारंटी के साथ सामने रखा वो प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ डरते थे, हम सब लेना तो चाहते थे सेकंड हैंड सस्ते में पड़ जाए, पर डरते थे लेने से। वो डर वाला पार्ट आपने शायद हटा दिया है ना? एंड अच्छा। डर की वजह से मैं कहूँगा झिझक वाला पार्ट हटा दिया है। हाँ, डर डर या तो थोड़ा झिझक जो भी, कि पता नहीं एक दिन चलने के बाद कल चले ना चले, तो वो वाला पार्ट हाँ, आपने मतलब उसको एड्रेस कर लिया। हेजिटेशन था, हाँ, हेजिटेशन था। हेजिटेशन, हाँ। बिल्कुल सही वर्ड। अच्छा, Q4 की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। रेवेन्यूज FY26 में 34% का जंप, मुनाफा 91% साल दर साल उछाल दिखाता हुआ। गजब मूव्स आए FY26 में। किस हद तक इस ट्रेजेक्टरी को हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, या फिर सस्टेनेबल रेवेन्यू और पैट का CAGR अगले 2-3 साल का आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? आशीष, मैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गाइडेंस बात करूंगा जो अभी हमने दी थी। और वो कंजर्वेटिव हम रहना पसंद करते हैं। इट इज बेटर टू अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो हमने 25% और 0.5% पैट लेवल पे थी। पर ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है रिसेंटली, इससे हेडरूम बहुत बढ़ गया और टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ये रिसेंटली 1-1.5 महीने का सिचुएशन और इसमें वो हुआ है। तो गाइडेंस जो हमारा अर्निंग कॉल होगा उसमें ऑब्वियसली अगर ज़रूरत पड़ी तो रिवाइज़ करेंगे।
लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड हम इसमें जो अपनी प्रीएमिनेंट पोजीशन है इंडिया और इंटरनेशनल में वो पूरी कायम रखने का और बढ़ाने का पूरा इरादा रखते हैं। और और आइडिया है इसका क्या? बेनिफिट बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में देखने को मिलेगा। शरद सर, वैसे पता है आप लोग को, ऑयल इंडिया रैंक 6 थी सीए के फाइनल एग्जाम में। अरे कैसे, विजन क्या है आपका? अब आप लोग क्या प्राइमरली एक ग्लोबल B2B ट्रेडिंग और एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन के रहोगे, या फिर वो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, वो रिटेल एक्सपेंशन, उसको ज्यादा तवज्जो देने की तैयारी? नहीं, रिटेल एक्सपेंशन का हाल फिलहाल में कोई प्लान नहीं है। देखिए, बिजनेस और जो एजुकेशन कस्टमर को जो चैनल के थ्रू रीच करता है, एनीवे वो 60-70% मार्केट है और वहाँ हमें बेटर मार्जिन मिलता है। तो और वहाँ पे बेटर एप्रिसिएशन है, तो और उसमें स्कोप अभी बहुत बाकी है, अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत हेडरूम है। तो अभी रिटेल का कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना हम कुछ अभी रिटेल करना चाहते हैं। बिजनेस कस्टमर में जो हम स्टिकीनेस बना रहे हैं, उससे हमें काफ़ी रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। दुनिया भर के चैनल पार्टनर हमसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो मियामी में ब्रांड न्यू कंप्यूटर करने वाला हो, चाहे वो बैंगलोर में, पूना में करने वाला हो, चाहे हाँ, एम्स्टर्डम में करने वाला हो, वो लोग हमसे हाँ। रिफर्बिश लेके अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो उसी सेगमेंट में अभी हम थोड़ा फोकस बढ़ाना रखना परफेक्ट। चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। और शरद सर, ये सीए पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया था क्या? बिल्कुल सीए सर 6 रैंक के पहले अटेम्प्ट में छठी रैंक के साथ? बिल्कुल छठे शरद रैंक से। सर, आप तो आप एक काम कीजिए, मुझे अलग से नंबर भेजिए, मैं अपनी व्हाट्सएप करता हूँ आपको डिग्री रैंक। शरद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।